नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीजीटी के एग्जाम के भाई साहब लगभग 30 दिन आपके बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में आपको क्या करनी है तैयारी। मैं आपके साथ में एक बेहतर जो जितनी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, जिससे आपके बाकी साथियों को भी फायदा हो सके, या आपको जो मेरी स्ट्रेटजी में कुछ भी चेंज करने को लगता है या आपको अपने विचार रखने हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो लास्ट के 30 दिन की हम लोग कर रहे हैं तैयारी पे फोकस। 16 अक्टूबर को आपको एग्जाम होने वाला है ना। 15 और 16 अक्टूबर की आपकी डेट आ चुकी है ना, जो वो सब कुछ फाइनल है। और आपको ना भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आपको इन सब चीजों को लेकर के ना परेशान नहीं होना, यानी कि पहले तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। समटाइम्स हम लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं यार के ना कि ये बदलने वाला है या ये सब कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। यस, जरा समझते हैं यार। देखो, अगर मैं यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा फोकस रहने वाला है फिजिक्स पर। मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, और साथ साथ आपका मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। डेली क्लास लाइव आती है रात को 9 बजे इसी चैनल पर, ठीक है भाई। ध्यान से समझ लो जरा एक बार। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें और हमारे पास में भाई साहब 30 दिन, अगर हम 30 दिनों की यहाँ पर बात करते हैं और हमारे पास में यूनिट है भाई साहब 6। अगर मैं 6 यूनिट की यहाँ पर बात करता हूँ तो बात यह है कि सबसे पहली यूनिट है आपकी है मैकेनिक्स। दूसरी वाली यूनिट को अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए वेव। तीसरी वाली यूनिट को मैं मान लेता हूँ हीट एंड थर्मो, ठीक है भाई, हीट एंड थर्मो। चौथी वाली यूनिट हो गई आपकी ईएमटी, और पांचवी वाली यूनिट हो गई आपकी एमपी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है भाई। इसमें अगर मैं परसेंटेज के बेसिस पे देखता हूं तो सबसे ज्यादा जो मैकेनिक्स है वो आपके पूरे पेपर का 25% भाग आपका मैकेनिक्स कवर करता है। लगभग 20% जो भाग है आपका वो मॉडर्न आपका क्या है ईएमटी कवर करता है। लगभग 20% ही पार्ट है आपका जो कि आपका मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पर कवर करता है, ठीक है भाई। और एक और रहेगी ना आपकी ऑप्टिक्स, ठीक है भाई। ऑप्टिक्स जो है ना आपका भाई, ये भी 17 से 18 यानी आप इसको 15% तक मान सकते हो। और ये दोनों जो है वो लगभग 10-10% आपका यहाँ पर कवर करती हैं, ठीक है ना। आप इनको जरा ऐड करके देखोगे तो 100% आपका बैठ जाना चाहिए। 20 या 60 और 15 कितने हो गए, 60 और 5 65 और 15 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 80 और 20 कितने हो गए, 100, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहली बात ये मेरे भाई, आपको कोई भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। कुछ लोग अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो इन दोनों में से कोई भी एक, या और देखो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल निल है आप उसमें। छोड़ने का मतलब ये कि कुछ टफ पार्ट आप छोड़ सकते हो। तो छोड़ने का मतलब भाई साहब कुछ भी नहीं है। कुछ भी छोड़ोगे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। 125 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और 125 सवाल आपको 120 मिनट में करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट से भी कम मिनट का समय आपको मिलता है। 50 सेकंड के लगभग ऑन एन एवरेज आपको मिलता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए 30 दिन के लिए वो ये है कुछ कि अगर मैं यहाँ पर, अगर 30 दिन की स्ट्रेटजी है, अगर आपके 30 दिन बचे हुए तो 30 में से पहले तो आप माइनस के 10 निकाल दो। आपके पास में रहने चाहिए 20 दिन, है ना। तो 20 दिन की स्ट्रेटजी एक है और 10 दिन की स्ट्रेटजी आपकी एक है। इस शुरुआत के 20 दिनों में आपको क्या करना है, इसके 20 दिनों में से आपको भाई साहब 5 दिन आपको मैकेनिक्स को देने हैं। 5 दिन आपको मैकेनिक्स को देने हैं। 5 ही दिन आपको देने हैं यहाँ पर किसको, 5 दिन आपको देने हैं यहाँ पर ईएमटी को। 5 दिन ही आपको यहाँ पर देने हैं। अब देखो यार, ईएमटी और इसको आप 4-4 दिन भी दे दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं। जैसे 4 दिन आप इसका सिलेबस बना लीजिए, 4 दिन आप इसको कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन उसमें बहुत जरूरी है। 4 और 4 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। और 9 और 4 दिन आप इसमें कर दो, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। और भाई साहब 7 दिन आपके इन दोनों में मिलाकर के आप लगा लो। इन दोनों में मिलाकर के आप 7 दिन दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक आपकी अब ये इन दिनों में करना क्या है, ये तो हमने स्ट्रेटजी बना ली कि भैया हम 5 दिन अभी इसमें करें। पूरा रिवीजन मारना है। पूरा रिवीजन किस तरीके से करना है उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। अभी हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी कि मान लो हमने मैकेनिक्स के, है ना, अगर मान लो हमने मैकेनिक्स से यहाँ पर शुरुआत की, और मैकेनिक्स के अगर हम यहाँ पर 5 दिन अगर आपको दे रहे हैं, है ना, मैकेनिक्स के अगर हम 5 दिन दे रहे हैं, और मैकेनिक्स में मेरे भाई कितने होते हैं, 15 टॉपिक होते हैं। 15 टॉपिक है और 5 दिन है, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये निकल के आ गया कि आपको एक दिन में आपको 3 टॉपिक यहां पर कंप्लीट करने ही है। अगर आप एक दिन में 3 टॉपिक से कम लेकर के चल रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हो कहीं ना कहीं। अब 3 टॉपिक का मतलब क्या है, 3 टॉपिक का मतलब यह है कि अगर आप हर एक टॉपिक को 3 घंटे का समय देते हो, हर एक टॉपिक को अगर आप 3 घंटे का समय दे रहे हो, तो आपको दिन के 9 घंटे चाहिए। और 9 घंटे का मतलब यह है कि भाई कम से कम अब जो आपकी स्ट्रेटजी चल रही है इसमें कम से कम आपको 9 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी ही है
है ना। 9 से 12 घंटे, ये उनके लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल प्रॉपर स्टूडेंट है। 9 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी। हो सकता है कोई स्टूडेंट आप में से इनको 2-2 घंटे में कवर कर ले, है ना। हो सकता है कोई 2-2 घंटे में कवर कर ले, यानी कि आप मिनिमम 6 घंटे भी मान सकते हो। तो मिनिमम 6 से 12 घंटे का एक वेरिएशन आपका बन जाएगा। अगर आप डेली की इतनी मेहनत करो तो आप अच्छे से रिवाइज मार सकते हो। अब सवाल मेरा ये उठता है कि यार इस रिवीजन में आपको करना क्या है। जैसे आपने कोई टॉपिक लिया, जैसे आपने कोई पहला टॉपिक यहाँ पर चुन लिया, और पहला टॉपिक आपने यूनिट का ये चुना कि सर जी आज मैं ना एक वेक्टर वाले टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ, और साथ साथ में मोशन इन वन डायमेंशन को खत्म करना चाहता हूँ। मोशन इन 1D को कंप्लीट खत्म कर दूंगा। और एक शुरुआत वाला टॉपिक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट डायमेंशन एंड मेजर, ऐसे करके हमने ये 3 टॉपिक बना लिए कि भाई साहब मुझे आज दिन के 3 टॉपिक करने हैं। अब आपको पता लगा कि यूनिट डायमेंशन तो मेरा सिर्फ 1 घंटे में हो रहा है, लेकिन भाई साहब इसको खत्म करने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए, सॉरी इसको खत्म करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। मान लो आपके हो गए 3 घंटे, लेकिन मोशन इन 1D के लिए आपको कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के लाना पड़ेगा, आपको एक इस तरह से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये शेड्यूल पूरे महीने का बना लोगे ना मेरे भाई, तो आपके दिमाग को प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं ना, मेरे पास इतनी सारी डायरीज हैं, मैं अपनी हर चीज एक डायरी में लिखता हूं। अगले 8 मतलब हफ्ते का मुझे क्या करना है। आपके यूट्यूब पर मैं क्लास लेकर के आता हूं, तो मैं 1 हफ्ते का पहले ही प्लान आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं कि भाई मुझे क्या करना है। तो एक आपको ये शेड्यूल प्रॉपर तरीके से बना लेना है। डेली वाइज सुबह 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 उठ के आप सबसे पहले प्लान लिख लो कि आज के 3 टॉपिक मेरे क्या है। आपका सिर्फ एक ही हेडिंग होना चाहिए, आज के 3 टॉपिक। आज के 3 टॉपिक, टोटल फिजिक्स में आपके 60 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। टोटल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं ना भाई, 60 टॉपिक से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। टोटल टॉपिक होंगे आपके 60। अगर एक दिन में 3 का आप एवरेज बना रहे हो ना, तो 20 दिन में अगर आप इसको खत्म कर लो पहले। अब इन 20 दिनों में करना, अब आपने करना क्या है ना। अब आप इसमें ये देखो खुद से कि कौन सी चीजें आपको टफ लग रही हैं। आपने जैसे पूरा रिवीजन किया इसका, आज आपने जैसे इसका पूरा रिवीजन कर दिया, फुल रिवीजन आपने यहाँ पर किया, और आपको पता लगा कि कुछ चीजें आपको टफ लग रही हैं। उन चीजों की मार्किंग करके एक पेज पर लिख लो, है ना। तो आज का टारगेट भी लिख लो। जैसे आपने टारगेट 3 टॉपिक बनाया, उसमें से जो भी टफ लगा आपने उसको भी नोट डाउन कर लिया। जैसे आपने उसको नोट डाउन किया, वो नोट डाउन किसके लिए है कि एग्जाम से पहले अगर मान लो इन टॉपिक्स का आपको 80% बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपको 20% नहीं आता, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 20% नहीं आता या कुछ नया देखा, उसे 20%, क्योंकि ये तो आता ही है, अब इसको पढ़ना नहीं है, इस 20% को आप इस पेज पर A4 साइज के पेज पर 20% वाले पार्ट को लिख लीजिए। जब आप उसको लिख लोगे, अब आपके पास में बच रहा है, यानी ये जो तैयारी है ये हो गई आपकी 5 अक्टूबर तक खत्म। ये आपका पूरा टारगेट 5 अक्टूबर तक खत्म हो गया। अब आपके पास में 6 यूनिट थी, ठीक है ना, 6 यूनिट थी आपके पास। मान लीजिए 20-20% की प्रॉब्लम को लेकर के, मान लीजिए आपने एक दिन में मतलब मान लो 3 टॉपिक आप पढ़ रहे थे, और 3 टॉपिक में से आपने 3 पेज डेली के बनाए, 3 पेज डेली के बना लिए। अगर आप 3 पेज डेली के यहां पर बना रहे हो तो लगभग 50 पेज आपके हो गए। आपके 50 पेज हो, और बाद में जाके कम हो गए। मान लो आपने 40 पेज में अपनी प्रॉब्लम्स लिख ली, 40 पेज में आपने टोटल प्रॉब्लम्स लिख ली, ठीक है ना। टोटल प्रॉब्लम्स आपने इनको यहां पर लिख लिया। अब आपने देखा 60 टॉपिक में से 60 टॉपिक, जो कि आपके पास तकरीबन 1000 पेजेस होते हैं, इन 1000 पेजेस में से आपकी प्रॉब्लम सिर्फ कितनी पेज में आ गई है, 40 पेज में। यानी अगर आप ये चीज असाइन कर पा रहे हो कि आई हैव द प्रॉब्लम इन दीज सम स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड पेजेस, और आप एग्जाम के जो आपके 10 दिन बचते हैं, उन 10 दिन में से 5 दिन आप फिर से इनको दो। अब आप यहां से आप जब फुल लेंथ पेपर लगाना शुरू करोगे, ठीक है ना, जब आप फुल लेंथ यहां पर लगाना शुरू करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको यही क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, है ना। तो आप यही पेज पढ़ोगे और क्वेश्चंस लगाओगे। आप एग्जाम से पहले जब आप 12 अक्टूबर को पेपर लगा रहे होगे, तो आपकी पूरी फिजिक्स रिवीजन होगी, 70% आपको पहले से आ रहा होगा, और इस 40 पेज के भी आप हो जाएंगे मास्टर, और आपका एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई। मैं आपको बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा कि मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं। मेरे भाइयों, आप इस सभी स्ट्रेटजी के लिए आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। मैं डेली 9 बजे क्लास लेकर के आता हूं, सवालों के अंदर कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। जिस तरह से मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था 2021 में, वही सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में पूरी तरह शेयर कर रहा हूं, किस तरीके से आप भी इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको क्या लगा, क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं, आइडिया कैसा लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।